जिक्र है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उन तमाम बीवियों को जिनको आप बड़ी गालियां देते हैं, सर उनका किरदार आपको बताना चाहता हूँ। जी प्लीज। इसी किताब में माय फ्यूडल लॉर्ड में आपको जिक्र मिलेगा एक लड़की का जिसका नाम है दिलबहार। दिलबहार है, उसको गुलबहार भी कुछ लोग कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। खैर उस लड़की का नाम एक टिपिकल ऐसा नाम है जो कि आम खानदानी लड़कियों का नाम नहीं होता। पता ये चला कि ये लड़की और ये लड़की जो थी इसका ताल्लुक हमारे रेड लाइट एरिया से था। ये गवर्नर साहब ने गवर्नर बनने से पहले हीरा मंडी में एक निकाह किया। एक लड़की थी, उसको ब्याह के अपने साथ एज द लेडी गवर्नर ऑफ पंजाब गवर्नर हाउस में लेकर आए। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अब ये खातून के बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी शादी के बारे में बात कर लूँ। जी। मेरी होश में ये शादी हुई। और आप यकीन कीजिए जिस दिन गुलाम मुस्तफा खर साहब गवर्नर पंजाब बने, ये बड़ी मशहूर बात है, अगर उनको नहीं पता तो वो पता करवा लें। उस दिन हीरा मंडी के अंदर मामे मूदे ने कई देगे पका के बांटी कि आज साडा जवाई तख्त चढ़े है। आई समझ मेरी बात की? मैं अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी को शक है तो इसके बारे में जरूर तहकीक कर लें, और तहकीक करने के बाद हमें भी बताएं, और ये बताएं कि क्या उन्होंने वहां शादी नहीं की थी, क्या शादी के बाद हीरा मंडी के अंदर मामा मूदा जो कंजर एसोसिएशन का सदर था उसको रिजॉइस नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं चाहिए था कि ये चावल बांटे सब में। खैर सर वो खातून जो है वो लेडी गवर्नर बन के आ गई। उस खातून के बारे में मैं आपको शुरू आई, उन्होंने पूरा ये वक्त देखा, गवर्नरशिप देखी, गवर्नर हाउस के अंदर वो गवर्नर्स बेडरूम के अंदर रही, वो दरबार हॉल के अंदर बैठती थी, वो वहां पाई बाग के अंदर चहलकदमी करती थी और बड़ी महफिलें करती थी वहां पे। क्योंकि जाहिर है कि जो अहले निशात थे वो तो पेके सीधी गल है, जवाई ने जान वास्ते पेके की नहीं करते। चंगे पहले पेके लेट जाते ने ते फिर बड़ी गल है बाहर का। सर जी उसके बाद उस खातून ने कभी आपके सामने कोई किताब लिखी ना? सर वो उस वाक़े के बाद और उनसे तलाक लेने के बाद कई साल जी हैं, अब फौत हो चुका है। सर जबान तक नहीं खोली। सर ये कैरेक्टर होता है हाजरा पानेज़ई, ये किरदार होता है रेहाम खां, उन औरतों का जिनको तुम लोग कैरेक्टर लेस कहती हो। तो ये बताइए कि किरदार उनमें कम था या तुम में है ही नहीं? समझ आई मेरी बात की? जिन लोगों के हाथों में खेल रही हो शर्म करो वैसे। और आपके लिए जो पब्लिक का सेंटिमेंट है जरा कभी उसको भी गौर कर लेना कि वो क्या है। सर एक आपको बात बताऊं, अब आप कहेंगे उस खातून का आपको दिल नहीं करता पूछने को वो कौन थी? जी कितने आप लोग बुरे हैं कसम से। और क्या जो खातून चुप कर गई उसमें आपको दिलचस्पी कोई नहीं। जब तक बीबी बाँ बहु न करे तो मजा नहीं आता। जी सर उस खातून जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ मिसेस कर रही है वो सर नाहिद उनका नाम था, फिल्मी नाम। वो नाहिद के नाम से बहुत सी फिल्मों में आई, बहुत सी फिल्मों में, लेकिन हमारी टॉप एक्ट्रेस नहीं बन सकी। ठीक है। और सर मैं इसलिए जानता हूँ कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मैं बहुत ज्यादा फिल्में देखता था, तो मुझे याद है कि पंजाबी फिल्मों के अंदर नाहिद नाम की लड़की साइड एक्ट्रेस के तौर पे या साइड हीरोइन के तौर पे आती थी। ठीक है। और एक फिल्म में फिर एक गाना उसको ऐसा मिला कि जैसे किसी ने मिट्टी को छू के सोना कर दिया हो। वो कौन सा गाना? सर गाना मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल। और क्या सर जी आपकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर माया दास का लम्स किसका था? माया दास का लम्स, फिर से बात गौर कीजिए, माया दास का लम्स ये है कि कोई ऐसे आपको हाथ लगाए, लम्स आपको मिले, वो माया दास को दौलत देने वाला, मिट्टी को सोना करने वाला। अंग्रेजी और यूनानी में क्या कहा जाता है? द माइडास टच, MIDAS। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर माया दास का लम्स मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहां का था। बिल्कुल सर एक गाना गा दिया किसी के लिए और जिंदगी भर के लिए अमर कर दिया। अब ये जो फिल्म है इसका नाम है जुम्मा जानजनाल। जुम्मा जानजनाल को ऐसी गजबनाक नाम भी नहीं है। जी। और सर इसके अंदर नाहिद पे गाना पिक्चराइज हुआ जो था कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, जी करे कोल बैठी रहा, बैठी मैं तकदी रहा माही वे जानवे और की कहना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तस्वीर का दूसरा रुख, दो पहलू होते हैं हर इंसान के। अपने टाइटल में भी देखा होगा ये डॉक्टर आदल इमरान उमर आदल साहब हैं, MBBS डॉक्टर हैं, गंगाराम अस्पताल में हैं। इन्होंने जो बात जिसके बारे में कही हुई हमने भी देखी हुई देखी सुनी वो मोहतरमा है। एक तो उनकी तसीफ फरमानी गुल राना या जो नाम ये बता रहे पठानों में आम है,
ان کے مردوں نے بھی یہ نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کو یہ نہیں پتہ تھا پڑھے لکھے میں سے۔ دوسری بات یہ ان کی کوالٹی اور ڈس کوالٹی، اداکارہ کی نمی تھی تو میں باجی باجی کہہ کے اسے ایک گھر خالی کروایا تھا، اس کی وساست سے میں اس کو ناہید کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی آنٹی لگتی تھی۔ اچھا جی، وہ دلہن ایک رات کی میں جو تھی نا وہ تھی، وہ بہت زبردست پٹھانی تھی، میرے محلے میں رہتی تھی، گھر پہ قبضہ کر لیا تھا، 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس کی بات کریں، اس میں کوالٹی ہے، ہیومن جو ہے نا اس کا بہت تیز ہے، ہیومن برین جو یہ دیکھتا ہے محفل میں کون ہے، کس طرح جو ہے نا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں ہوں منیر شاہ، یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کیسی میں محفل ہے۔ مثلا جہاں پہ بریلوی جو انویٹیشن جس کو دی ہوئی چیف گیسٹ جو ہے اور شیعہ ہے، تو پھر اس نے کہنا ساکے ڈالر تو کہتا ہے نا داتا دی مسجد، یہ کہتا ہے پنجتن صدقہ، تکبر نہیں ہے اس میں، یہ کوالٹی اس کی تکبر نہیں، کوئی بھی بات کہو نہیں، پنجتن صدقہ اور رب دیا ہے، وہ اتلے نے دیتا ہے، میرا کی چیز ہے انہیں دیتا ہے۔ اگر اہل حدیث ہے، وہابی ہیں یا اور کوئی دوسرے مسلک کے، اوپر والے نے دیا جی، اس کا ہی، میرا نہیں۔ صوفہ بڑا ودیا نہیں جی، نہیں اس کا نہیں، پردہ بڑا ودیا نہیں سر میرا نہیں، اس کا ہے، یہ اس کا ہے، میں تو ویسے ادھر بیٹھا ہوں۔ یہ اس کی کوالٹی ہے، تکبر اس میں آتا ہی نہیں۔ اس سے میں نے بڑا کچھ سیکھا، ملا ہوا بھی اس سے گنگا رام اسپتال میں۔ بات پہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر محفل پتہ نہ لگے اس کا کون، تو ایک مرتبہ پنجتن صدقہ کہہ کے دوسری دفعہ اللہ کا کہہ دیتا ہے، پنجتن صدقے نہ لایا جی، فلانا ڈمکانا۔ اچھی چیز ہے کہ یہ بندے کو رکھنا چاہیے کہ میں تو ادھر مسافر ہوں کی 60 سال 65 سال 70 سال 90 سال، یا ہنری کسنجر طرح 101 سال زندہ رہ جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ یہ بندے کو کوالٹی دیکھنی چاہیے، آپ جو بھی ہیں جس مسلک سے بھی رکھتے ہیں اس سے اس کو منسوخ کریں۔ آپ اللہ کا کریں گے تو بہتر، اللہ نے ہر چیز دی ہوئی۔ علی مولا بھی اللہ سے مانگتے تھے کہ وہ اپنے ابا جی سے کو مانگتے تھے، ایک تو وہ ہے یہ، اس میں یہ کوالٹی تھی۔ دوسرا یہ محفلیں بڑی کرتا ہے، پبلک کو بلاتا تو بلاتا، اچھا کوک بھی ہے گا، اور اس کے یہ بتا دے گا اس کے گھر میں بھی وہ ہے۔ یہ فرسٹ کزن ہے اداکارہ انجمن، اداکارہ نور، ایک اور تھی اداکارہ، وہ سبزہ زار میں شادی ہوئی، تھوڑی دیر ہی آئی تھی وہ چلی گئی، جس نے جوید شیخ کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی خفیہ، پھر چھوڑ کے تھے ایک اور